दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटरी रिसेप्टर इन मैन। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 से लिया गया है। तो ऑडिटरी का मतलब यहाँ पर है ईयर से। तो कान में जो पाए जाने वाले रिसेप्टर है उन रिसेप्टर को जानने से पहले ये जाने कि जो हमारे ईयर है उन्हें कितने पार्ट में बांटा गया है और ये जो रिसेप्टर है वो कहाँ पाए जाते हैं, तब आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी कि रिसेप्टर का फंक्शन क्या है और ये कान के कौन से भाग में पाए जाते हैं। तो अगर ह्यूमन ईयर की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर और तीसरा है इंटरनल ईयर। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल ईयर की यानी कि वाह कर्ण की, तो इसके अंतर्गत आते हैं पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कान का सबसे बाहरी भाग है जिसको हम बोलते हैं पिन्ना, हिंदी में बोलते हैं इसे हम कर्ण पल्लव। अब इसके बाद अंदर की ओर आप देखेंगे ये एक पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। तो अंदर की तरफ आप ये जो ट्यूब नुमा संरचना देख रहे हैं यही है ऑडिटरी कैनाल और इसी में आपको वैक्स ग्लैंड देखने को मिलेंगे जो कि बाहर से आए हुए डस्ट या फिर अगर कोई इंसेक्ट आ जाता है तो उसको किल करते हैं। तो इस कैनाल के सबसे लास्ट में पाया जाता है टिम्पैनम या फिर ईयर ड्रम, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग कान का पर्दा। तो यहाँ पर मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो लिखा हुआ है देयर आर ए स्पेशल ग्लैंड इन वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनाल विच प्रोड्यूस वैक्स। हेयर इन ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट, जर्म एंड डस्ट एंड मेंटेन टेम्परेचर। और जो ये ऑडिटरी कैनाल है उसमें कुछ हेयर भी पाए जाते हैं जो कि स्मॉल इंसेक्ट जो है या फिर कोई भी जर्म्स है, डस्ट है, उनको रोकते हैं और अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं। और ऑडिटरी कैनाल कहाँ पर इंड होता है? ईयर ड्रम पर इंड होता है जहाँ पर एक्सटर्नल ईयर ख़त्म हो जाता है। अब एक्सटर्नल ईयर के बाद नेक्स्ट आता है मिडिल ईयर और मिडिल ईयर वाले भाग में ही 3 इम्पॉर्टेंट बोन पाए जाते हैं जो कि हमारे कान में होते हैं। तो इन तीनों बोन में जो पहला बोन है वो है मैलस, दूसरा बोन है इंकस और जो तीसरा बोन है वो है स्टेपिस। तो ये जो तीसरा वाला बोन स्टेपिस है ये जुड़ा होता है ओवल विंडो से, ठीक है। और इन तीनों बोन को मिलाकर बनता है मिडिल ईयर बोन। और ये जो ओवल विंडो है ये मिडिल ईयर को सेपरेट करता है इंटरनल ईयर से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मिडिल ईयर वाले रीजन पर ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेशियन ट्यूब। और ये जो ट्यूब होता है ये ट्यूब ईयर को नोज़ से यानी कि जो नेज़ल कैविटी है उससे जोड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे नाक और कान इसी ट्यूब के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मिडिल ईयर के बारे में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप अपना नोट्स लिख सकते हैं। अब मिडिल ईयर के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की जो कि है इनर ईयर। तो अगर हम बात करें इनर ईयर की तो इसमें वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया पाए जाते हैं। तो कान के अंदर ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं ये इनर ईयर है और यहाँ पर है वेस्टिब्यूल, ठीक है। उसके बाद है सेमी सर्कुलर कैनाल और है कॉक्लिया। अब आपको बता दें इस कॉक्लिया के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो कॉक्लिया का ये वाला जो भाग है अगर हम इसे काट कर देखें तो ये हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो इसमें आपको 3 एरिया दिखाई दे रहे होंगे, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर और एक बीच में। तो ऊपर की ओर जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई जिसमें भरा होता है पेरिलिम्फ, और नीचे की तरफ जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्केला टिम्फैनी, इसमें भी भरा होता है पेरिलिम्फ। और ये जो बीच वाला भाग है उसको हम बोलते हैं कॉक्लियर डक्ट जिसमें भरा होता है इंडोलिम्फ। अब ये जो कॉक्लियर डक्ट वाला रीजन है उसी रीजन में आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और इसी भाग में जो हेयरिंग के रिसेप्टर होते हैं वे सभी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हेयरिंग। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई एक रिसेप्टर ऑर्गन है जो कि हेयरिंग के काम आता है। तो जब भी कोई कान से बाहर की ओर जो साउंड वेव आता है उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में बदलने का काम या फिर कह सकते हैं कि आवाज़ को सुनने का जो काम करता है वो करता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इट इज़ न्यूरो एपिथेलियल स्ट्रक्चर इन कॉक्लिया। तो कॉक्लिया के अंदर जो एपिथेलियल स्ट्रक्चर होता है, जो एपिथेलियल लेयर होती है, उसी में ये न्यूरॉन्स यानी कि
जो न्यूरॉन्स होते हैं वही वाला ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूरो एपिथेलियल स्ट्रक्चर। तो आइए हम ऑर्गेन ऑफ कोर्टाई के स्ट्रक्चर को देखें। तो इसमें आप देखेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ सेंसरी एलिमेंट्स कॉल्ड हेयर सेल। तो इसमें सेंसरी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं हेयर सेल। हेयर सेल के अलावा और भी अलग अलग तरह के सपोर्टिंग सेल भी होते हैं। तो ये अलग अलग सेल कौन कौन से हैं? पहला है बॉर्डर सेल, दूसरा है इनर हेयर सेल, तीसरा है इनर फेलेंजियल सेल, चौथा है इनर पिलर सेल, पांचवा है आउटर पिलर सेल, छठा है आउटर फेरेंजियल सेल, सातवां है आउटर हेयर सेल, आठवां है सेल ऑफ हेंसल, नौवां है सेल ऑफ क्लेडियस और 10वां है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लेमिना रेटिकुलरिस। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले है बॉर्डर सेल, इसके बाद है इनर हेयर सेल। तो यहाँ पर आप बॉर्डर सेल के साइड में देख सकते हैं ये वाला जो सेल है ये है इनर हेयर सेल। इसके बाद थर्ड आता है इनर फेरेंजियल सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर फेरेंजियल सेल आपको दिखाई देगा, ये वाला जो सेल है। इसके बाद फोर्थ आता है इनर पिलर सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इनर पिलर सेल। तो यदि इनर पिलर सेल है तो आउटर पिलर सेल भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आउटर पिलर सेल। इसके बाद जो छठा है वो है आउटर फेलेंगियल सेल। तो ये है आउटर फेलेंगियल सेल। फिर सातवें नंबर पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा आउटर हेयर सेल। तो ये सबसे ऊपर की ओर आपको दिख रहा है जो कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। फिर इसके बाद है सेल ऑफ हेंसन। इसके बाद जो 9वें नंबर पर है सेल ऑफ क्लेडियस। और उसके बाद आपने देखा था कि आउटर हेयर से जुड़ा हुआ था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो यदि हम बात करें ऑडिटरी रिसेप्टर की तो सबसे इसमें जो इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर है वो है हेयर सेल। तो अगर आप हेयर सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ऊपर की ओर सीलिया दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। और ये जो स्टीरियोसीलिया होती है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है और जब साउंड वेव टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर टकराता है तो ये स्टीरियोसीलिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑडिटरी नर्व्स को भेजता है और ये जो ऑडिटरी नर्व है ये ब्रेन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर आप देख सकते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है हेयर सेल का स्टीरियोसीलिया। अब ये जो स्टीरियोसीलिया है जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से साउंड टकराता है, ठीक है, तो ये हेयर सेल से होता हुआ जाता है ऑडिटरी नर्व्स के पास। अब ये जो ऑडिटरी नर्व है ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजती है और ब्रेन उस साउंड वेव को पहचानता है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि हेयर सेल दो तरह के होते हैं, एक है इनर हेयर सेल और दूसरा है आउटर हेयर सेल। तो जो इनर हेयर सेल होते हैं ये जग शेप्ड होते हैं और ये आउटर हेयर सेल से बड़े होते हैं और ये केवल सिंगल रो में पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 3000 से 4000 तक होती है। और इनके ऊपर जो सीलिया पाई जाती है वो लगभग 50 से 70 होती है एक हेयर सेल में और इसका जो शेप होता है वो लगभग यू शेप्ड होता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनर हेयर सेल है इसका जो सीलिया होता है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़ा नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें आउटर हेयर सेल की तो आउटर हेयर सेल का स्ट्रक्चर होता है ट्यूब शेप्ड और ये इनर हेयर सेल से साइज़ में छोटे होते हैं और ये लगभग 3 रो में यानी कि 3 कतार में पाए जाते हैं, जबकि इनर हेयर सेल मैंने बताया था केवल एक ही कतार में पाए जाते हैं। तो आउटर हेयर सेल 3 या अधिक 4-5 कतार में भी पाए जाते हैं और इनका जो नंबर होता है वो लगभग 12000 से 13000 होता है। वहीं बात करें इनके ऊपर पाए जाने वाली सीलिया की तो सीलिया का जो नंबर होगा इनके ऊपर 58 से लेकर 150 के आसपास होता है और सीलिया का जो शेप्ड होता है वो डब्ल्यू या वी शेप्ड होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो आउटर हेयर सेल है इसके जो सीलिया होते हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।